से लेके एमएससी तक के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके एमएससी तक केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल केमिस्ट्री का ये जो आज का वीडियो है दैट इज़ अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक जिसको गुजराती में रासायनिक बंधना प्रकारों। दोस्तों आशा करता हूँ कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कितनी तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ये सारा जो इन्फॉर्मेशंस है ये बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी सेमेस्टर 6 और पीजी के सभी स्टूडेंट्स को फंडामेंटल केमिस्ट्री यानी कि बेसिक केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा आज का ये टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों को ये आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधना प्रकारों, द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग में अलग अलग तरह के केमिकल बॉन्ड्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। व्हेन सब्सटेंसेस participated in chemical bonding and yields compound, the stability of the resulting compound can be gauged by the types of chemical bonds and it contains। यानी कि दोस्तों जब कोई भी सब्सटेंसेस या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम्स जब केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है या नया मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तब ये नए मॉलिक्यूल जो है उसकी जो केमिकल बॉन्ड्स है ये उसकी स्टेबिलिटी जो है उसको निर्भर करता है। यानी कि कोई भी नया बनने वाला जो कंपाउंड या नया फॉर्म होने वाला एक मॉलिक्यूल, उसकी स्टेबिलिटी उसके केमिकल बॉन्ड्स जो है उसके ऊपर निर्भर करती है। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वरी इन स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज। दोस्तों जितने भी नए नए टाइप के केमिकल बॉन्ड्स है ये सारे केमिकल बॉन्ड्स अलग अलग तरह के स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज गेन करते हैं। यानी कि हर तरह के जो केमिकल बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है यानी कि उसके गुणधर्म जो है, ये सारे गुणधर्म और उसकी सारी जो स्ट्रेंथ होती है वो सारी अलग अलग तरह की होती है। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वरी इन स्ट्रेंथ एंड देयर प्रॉपर्टीज। दोस्तों देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स विच आर formed by atoms or molecules to yield a compound। दोस्तों 4 अलग अलग तरह के प्राइमरी यानी कि बेसिक फंडामेंटल केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी और बेसिक जो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, और ये 4 तरह के जो केमिकल बॉन्ड्स है, दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इंक्लूड्स, ये प्राइमरी बेसिक जो 4 केमिकल बॉन्ड है उसके टाइप, मेन टाइप ऑफ फंडामेंटल और प्राइमरी केमिकल बॉन्ड्स आर दे आर आयोनिक बॉन्ड्स, दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड पोलर बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड यानी कि आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्ड्स गुजराती में हम इसको
सहसंयोजक बंध बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन्स के जरिए जो बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड लास्ट वन इज पोलर बॉन्ड्स, यानी कि ध्रुवीय बॉन्ड्स, पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता हुआ जो बॉन्ड है, यानी कि पोलर बॉन्ड जो है वो एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप ही है। तो ये चार जो है, दिस फोर आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, जब दो एटम या मॉलिक्यूल गेट टुगेदर होके एक साथ मिलजुल के एक दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और उसी तरह से ये जो प्रोसेस होके जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है या सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन ये सारे टाइप जो है, वो सारी प्रोसेस केमिकल बॉन्डिंग की, ये चारों में से बेसिकली कोई एक टाइप की होती है। उसमें सबसे पहला जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्डिंग है। दोस्तों, आयोनिक बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है? तो आयोनिक बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व्स a transfer of electrons from one atom or molecule to another। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, उसमें एक मॉलिक्यूल या एटम से दूसरे मॉलिक्यूल या एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करते हैं। तो विदाउट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर मॉलिक्यूल और अनदर एटम, that is ionic bonding. Here an atom loses an electron which is in turn gained by another atom। यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। When such an electron transfer takes place, one of the atoms develops a negative charge and it's now called the anion। ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की, उसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसमें एक जो मॉलिक्यूल है, एक एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनता है जिसको हम एनायन बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनता है उसको हम केटायन बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन बोलते हैं। द अदर एटम डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, एंड इज कॉल्ड केटायन, इसको हम केटायन बोलते हैं। द आयोनिक बॉन्ड गेन्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन द टू एटम्स। दोस्तों, इस तरह से फॉर्म होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, और दिस आयोनिक बॉन्ड गेन स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ कैसे पाई जाती है? आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में से पाता है? तो वो है डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन द टू एटम्स। ये दोनों जो एटम्स है, वो दोनों एटम्स में जो चार्ज का डिफरेंस है, वो चार्ज डिफरेंस में से ये आयोनिक बॉन्ड अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। फॉर एग्जांपल, ग्रेटर द चार्ज disparity between the cation and the anion, the stronger the ionic bond। सो जितनी ये चार्ज की डिस्पैरिटी ज़्यादा होती है उतना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये बहुत बढ़िया पिक्चर मैंने बताया आपको। एक एटम जो है उसके पास 1s2 एंड 2s1, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में
सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को लॉस करके किसी को दे देता है, डोनेट करता है, तो इट बिकम्स प्लस, यानी कि केटायन बनता है। और ये देखो, इस तरह का जो एटम जो होता है, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो इस तरह से अगर 1 2 3 4 5 और 6, 3 6 और 7, अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है आउटमोस्ट ऑर्बिटल में। आप देख सकते हैं 2s2, 2p1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर ए इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का रूल जो है वो कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाता है तो 2s2 एंड 2p6, यानी कि 6 + 2, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है आउटमोस्ट ऑर्बिटल का। यानी कि आउटर सेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो जाती है, और फिल्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का रूल जो है उसका यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पालन हो रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनती है। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल Na प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और दोनों एक साथ मिलके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। दोस्तों देन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन है, उसके आसपास 4 हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंस 4 है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, और कार्बन की जो लास्ट वैलेंसी है उसके साथ ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और इसी तरह से 4 जगह पे 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन के अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना पड़ता है। और यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उतनी बॉन्डिंग पेयर हमें मिलती है। और ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 एटम्स नाउ एक्सटेंड अराउंड द न्यूक्ली ऑफ एटम्स। ये जो न्यूक्ली है उसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आप देख सकते हैं, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। और इसी तरह से ये CH4 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड दूसरी टाइप का होता है जिसको हम गुजराती में सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ओके, तीसरी तरह का ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी आइदर बी पोलर और नॉन पोलर इन नेचर। इन पोलर कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग electrons are shared unequally since more electronegative atoms pulls the electron pair closer to itself। दोस्तों यानी कि
जब बॉन्डिंग फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच में, पोलर बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इट इज़ वन टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में जब एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर खींच लेता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आसपास घनीभूत हो जाती है और एक एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो डेल्टा नेगेटिव बनता है और दूसरा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो डेल्टा पॉजिटिव बनता है। और इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, जिसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और लास्ट टाइप का जो बॉन्डिंग है, लास्ट वन टाइप ऑफ को बॉन्डिंग, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोस्तों H2O जैसे कई मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपीयर होता है, हम देख सकते हैं। तो ये H2O जो है उसमें ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। सो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। सो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की ओर खींची हुई है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ये बॉन्डिंग पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, तो जाहिर है डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव यानी कि पोलर बॉन्ड्स है। यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ H2O में ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है और ये हाइड्रोजन भी डेल्टा पॉजिटिव है। तो पानी में अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच ये एक मॉलिक्यूल का, एक H2O का डेल्टा नेगेटिव ऑफ दिस ऑक्सीजन attracted by this delta positive from the hydrogen, so this one is weaker hydrogen bonding। इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो है पुअर या वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पानी यानी कि H2O के जो मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच ये पुअर या वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों डिफरेंट टाइप के मैंने केमिकल बॉन्ड्स जो थे, आयोनिक, कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने बहुत सरल भाषा में आप सबको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये सारे जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है वो आप सबके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, अन्य आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।